एनडीए की लगातार तीसरी बार सरकार बननी तय है। आज की ये विजय दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जीत है। बीजेपी के प्रदर्शन में मैन ऑफ द मैच रहा मध्य प्रदेश। यहां विपक्ष का तो सूपड़ा साफ हो ही गया। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने भी लोकसभा चुनाव में शानदार जीत दर्ज की। शिवराज चौहान विदिशा से 8,20,000 से अधिक वोटों के अंतर से जीते। पिछले विधानसभा चुनाव में जीत के बावजूद शिवराज चौहान को मुख्यमंत्री पद से दूर रखा गया, लेकिन लोकसभा चुनाव में उनकी जीत बता रही है कि शिवराज राज्य में सबसे लोकप्रिय नेता हैं। मध्य प्रदेश ने फिर दिल खोलकर कमल खिलाया है। 29 में से 29 सीटें मध्य प्रदेश ने बीजेपी की झोली में भर दी। यहां कमल के आगे विपक्ष का हर दिग्गज ढेर हो गया। कांग्रेस के दिग्विजय सिंह, कांतिलाल भूरिया और नकुल कमलनाथ सबके हाथ हार ही लगी। मध्य प्रदेश में इंदौर लोकसभा सीट से भी रिकॉर्ड बना। बीजेपी के शंकर लालवानी ने 11,75,000 वोटों से जीत दर्ज की। इंदौर में नोटा का भी रिकॉर्ड बना। 2,18,000 वोट यहां नोटा के नाम रहे। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने से लेके विकसित भारत का संकल्प पूरा होगा, इसलिए मोदी जी पर फिर विश्वास जनता ने प्रकट किया है। और मेरे मन में तो बस एक ही सपना है। उस समय भी हम लोगों ने कहा था कि अब 29 कमल के फूलों की माला मध्य प्रदेश से मोदी जी के गले में डालेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को बधाई देता हूं, कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं और जनता का आभार प्रकट करता हूं कि इतना विराट आशीर्वाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को दिया है। प्रधानमंत्री मोदी के गृह प्रदेश गुजरात में भी बीजेपी खुश है। गुजरात बस एक सीट से मध्य प्रदेश से पिछड़ गया। पिछले चुनाव में बीजेपी ने गुजरात की 26 में से 26 सीटें जीती थी। इस बार बनासकांठा सीट को छोड़ दें तो बाकी 25 सीटें बीजेपी हासिल करने में कामयाब रही। बनासकांठा में जेनीबेन ठाकुर की जीत के साथ कांग्रेस ने एक दशक बाद गुजरात लोकसभा चुनाव में अपना खाता खोला। 2,84,000 वोट की लीड से अहमदाबाद पश्चिम की जनता ने मुझे एक सामान्य कार्यकर्ता में से आज संसद सभ्य बनाया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 65 दिन से भाजपा के कार्यकर्ता के तौर पर मेरे साथ में लगे थे, उनका दिल से आभार मानता हूं। छत्तीसगढ़ ने भी बीजेपी के लिए बड़ा दिल दिखाया। विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के 6 महीने के अंदर ही बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में भी अपना जलवा साबित कर दिया। बीजेपी ने 11 में से 10 लोकसभा सीटें अपने नाम कर लीं। छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस के दिग्गज कवासी लखमा जैसे नेता भी चुनाव हार गए। कांग्रेस बस यहां कोरबा की सीट ही अपने नाम कर पाई। देखिए, एनडीए को लगातार तीसरी बार इस देश की जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। जीत की हैट्रिक एनडीए लगा रही है और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और इसके लिए समस्त देश के देवतुल्य मतदाता भाई बहनों का बहुत बहुत आभार है। उधर दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रति सहानुभूति की लहर नजर नहीं आई। दिल्ली में बीजेपी ने लगातार दूसरी बार 7 में से 7 लोकसभा सीटें अपने नाम कर लीं। यानी यहां कांग्रेस और आप मिलकर भी बीजेपी को चुनौती नहीं दे पाए। इस जीत का पूरा श्रेय मोदी जी और हमारे कार्यकर्ताओं को जाता है। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। आई वांट टू थैंक एवरी वोटर ऑफ माय कॉन्स्टिट्यूएंसी। और ये एक बहुत अच्छी फीलिंग है कि पार्टी ने भरोसा जताया हम पे और हमारे क्षेत्र की जनता ने बहुत भरोसा दिया। उधर पर्वतीय राज्यों उत्तराखंड और हिमाचल ने भी बीजेपी का परचम थामे रखा। लगातार दूसरी बार उत्तराखंड की 5 में से 5 सीटें
बीजेपी ने अपनी झोली में डाल दी। बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता अनिल बलूनी ने गढ़वाल लोकसभा सीट से जीत हासिल की। देखिए, मैं गढ़वाल की महान जनता का बहुत बहुत आभारी हूं, जिन्होंने इतने बहुमत के साथ मुझे विजयी बनाया है और मेरे ऊपर विश्वास किया है। मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में उनके विश्वास पे खरा उतरूंगा और जितना विश्वास उन्होंने मुझे दिलाया है मेरे ऊपर, उससे ज्यादा मेहनत करके गढ़वाल के विकास के लिए बहुत सारे काम करने हैं और जितने कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है, इन सब के लिए भी मेरा बहुत बहुत आभार है। हिमाचल प्रदेश में भी बीजेपी ने 4 में से 4 सीटें हासिल कर क्लीन स्वीप किया। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत मंडी लोकसभा सीट पर जीत से अपना सियासी सफर शुरू कर चुकी हैं। मेरे लिए बहुत ही विशेष दिन है, क्योंकि ये मेरा पहला चुनाव था और पहला चुनाव जो होता है वो हर तरीके की, जैसे आप जानते हैं, अनसर्टेनिटी से भरा हुआ होता है और ये मेरी पहली जीत भी है। इसके लिए मैं दिल से आभार करती हूँ हमारे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी का, जिन्होंने ये पूरा कैंपेन जो है वो लीड किया। हमारे सारे विधायक और विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष, सबका मैं जो है पूरे दिल से धन्यवाद करती हूँ। कुल मिलाकर इन 6 राज्यों ने बीजेपी की जीत में 1/3 से अधिक सीटों का योगदान दिया। यहाँ की जीत केंद्र में एक बार फिर एनडीए सरकार बनाने में अहम साबित हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।